नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। चुनाव आयोग, वो चुनाव आयोग जो खुल करके अब नंगई पर उतारू। मैं देसी शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, देशज आदमी हूं। नंगई हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि ये आदमी बड़ा नंगा है, नंगई पे उतारू। तो अब नंगई पे उतारू। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है जो भी लोग एलिजिबल हैं हम उनको वोटर लिस्ट में रखेंगे। आखिर ये एलिजिबिलिटी वाला कीड़ा दिमाग में घुसा किधर से? लोकसभा चुनाव में एलिजिबिलिटी नहीं देखा था। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अगर लगा कि बिहार में जो है एलिजिबल मतदाता नहीं है, तो तत्काल ये प्रक्रिया शुरू कर लेते। हरियाणा में, महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या इतनी बढ़ी कि जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अब बिहार में आप मतदाताओं की संख्या घटाने जा रहे हो। खुद ही कह रहे हो कि 20% तो घटेगी ही घटेगी। एलिजिबिलिटी टेस्ट करने निकले हो आप। इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के चक्कर में पिछले 24 घंटे में बिहार के भीतर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मान लें कि उनमें सच्चाई है, तो बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ बगावती माहौल तैयार हो रहा है, यकीन करिए। बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ बवाल शुरू हो रहा है, यकीन कर लीजिए। और ये बवाल अगर थमा नहीं, तो नरेंद्र मोदी लाव लश्कर लेकर के पंजाब से जान बचा के लौटे थे ना। नरेंद्र मोदी का बिहार में घुसना मुश्किल हो जाएगा, सरकार भले बना ले। सरकार बना सकते हैं क्योंकि सरकार तो चुनाव आयोग बनवा दे, लेकिन बिहार में घुसना मुश्किल हो जाएगा। एनडीए में जो साथी दल हैं, उनमें भी माहौल खराब हो रहा है, वो भी डरे बैठे हैं। एक बात सरकार का मसला नहीं है ना, फिर तो सब विलय कर लो भाजपा में, मोदी जी के चरण पखारो और सत्ता का सुख लो। सिर्फ मुस्लिम नहीं, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि सब के सब मतदाता सूची से बाहर हो रहे हैं, बड़ी संख्या में। उसमें जरूरी नहीं है कि राजद के ही मतदाता हो, वो एलजेपी के भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा के, जीतन मांझी के हो सकते हैं। तमाम मांझी मतदाताओं के नाम नाम के साथ रिपोर्ट आई है कि उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है क्योंकि उनके पास कुछ दस्तावेज नहीं। खैर, भाऊ को चर्चा में जोड़िए, मैं खबरें दिखाता हूं फटाफट आपको। स्वागत है भाऊ। खबरें देखिए, पहले सबसे पहले देखिए खबरें, लाइए भैया स्क्रीन पर, ये देखिए। इन विलेज आफ्टर विलेज एक कोरस, वी ओनली हैव आधार, हाउ डू वी गेट पेपर्स ईसी वांट्स। मतलब हमारे पास सिर्फ आधार है और हम कैसे वो कागज लाएं जो चुनाव आयोग मांग रहा है। ये खबर के भीतर जब आप जाएंगे तो नालंदा नालंदा में जो नीतीश कुमार का गांव है, उनके गांव से रिपोर्ट शुरू किया है ये बनाना। ये एक दो अखबार हैं देश में जो कम से कम ये भी काम कर लेते हैं, नहीं तो चुनाव आयोग के एसएमएस से और साउथ ब्लॉक वाले जोशी जी के एसएमएस से मीडिया चलती है। गांव नीतीश कुमार का वहां से शुरू कीजिए और गांव लालू का वहां तक चले जाइए। हर गांव में बेचैनी है, हर गांव में बेचैनी है कि कैसे डालेंगे वोट, हम तो बाहर हो जाएंगे। दिखाइए अगली खबर, लाइए खबर, लाइए अगली। देखिए, हमारे पास केवल आधार कार्ड है, हमें चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए कागजात कहाँ मिलेंगे? वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर बिहार के गांव में परेशान है लोग। ये जब परेशान है, आज परेशान है, अब हो सकता है वक्त गुजर गया है, बिहार के लोग परेशान होकर के चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। नहीं तो जो बिहार का स्वभाव है, बिहार तो लड़ता है। फिर लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने बिहार से की थी। पप्पू यादव ने भी कहा है कि सत्याग्रह करेंगे, सभी ने अवज्ञा करेंगे, गांव में हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे बीएलओ को। देखिए, इन विलेज आफ्टर विलेज ऑफ कोर्स वी ओनली हैव आधार, हाउ डू वी गेट पेपर्स ईसी वांट्स। वही खबर लगी पड़ी है हर जगह। चलिए, इसको हटा दीजिए। अब देखिए, ये बहुत वैलिड सवाल है। तेजस्वी यादव ने, जिस तेजस्वी को 9वीं पास 10वीं पास सब बता करके रोज चुनावी सभाओं में एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले मोदी जी खिल्ली उड़ाते हैं, तेजस्वी यादव ने भी लिख डाला है आर्टिकल
और अखबार में छपा है चुनाव आयोग से कुछ सीधे सवाल। अब ये सीधे सवाल अभी हम लाएँगे चर्चा में, जब भाऊ से सवाल करेंगे तो इन सीधे सवालों की चर्चा होगी। हटा दीजिए, बाकी अभी रोक दीजिए। अभी पहला पार्ट, ये बिहार के मतदाताओं में जो असंतोष पनप रहा है भाऊ, ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि कोई और नहीं रोक पाए, लेकिन जनता जब रोकने पे आ जाएगी ना, तो ये ऐसे-ऐसे चुनाव आयोग तिनकों की तरफ बह जाएँगे, उड़ जाएँगे। बिहार बिहार ने हमेशा इतिहास रचा है आशीष जी। जब अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली बार जन जागरण का कहीं से काम हुआ तो महात्मा गांधी के उस ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत बिहार की भूमि से हुई थी। हुँ, उसके बाद इंदिरा गांधी के सत्ता को उखाड़ फेंकने की लड़ाई बिहार से शुरू हुई थी। हुँ, और तीसरी बार उसी बिहार से इंदिरा गांधी ने लड़ाई शुरू कर वापस सत्ता पाई थी। हाँ। हुँ, तो बिहार की भूमि ऐतिहासिक भूमि है। हुँ, ये छोड़ दीजिए कि राजनीतिक जो ने उस राज्य के जो विरासत थी राज्य की उसको पूर्ण रूप से तार-तार कर दिया। हुँ, नहीं तो बिहार की भूमि सभी मामले में बहुत उन्नत थी। राजनीति के चले भ्रष्टाचार और जातिवाद के चलते वहाँ सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन लोगों को लड़ने की ताकत जो है वो आज भी है। वो जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी ने फिर दिखा दी। हुँ, सवाल ये है कि गाँव में आशीष आप देखिए, अरे जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पानी टपकता है, कागज नहीं मेंटेन कर सकते आप, कागज रखने की जगह नहीं है, वो फाइलिंग सेंटर नहीं है, आपके यहाँ कबर्ड नहीं है जिसमें फाइल रखी है बना के। पूरे बिहार में क्या मिलता है? आधार कार्ड, हुँ, वोटर कार्ड और मनरेगा का कार्ड, हुँ, जॉब कार्ड। हुँ, यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 किलो अनाज उसको दे रही है, हुँ, तो भारत का नागरिक है वो, तभी दे रही है। हुँ, और यदि वो नागरिक की उम्र वो है जिसमें वो वोटर बन सकता है, तो फिर उसे राशन कार्ड दिखा के भी वोटर बनना चाहिए। आधार कार्ड बता के भी, जॉब कार्ड, जब उसको जॉब दे रहे हैं आप, बांग्लादेशियों को तो जॉब नहीं दे रहे, हुँ, उसी को जॉब दे रहे हैं। इतने सारे कागज लाएगा कौन? कचेरी में जाएगा कौन? अभी ये खेती का काम है, समय है, बरसात हो रही है, कई जगह बुआई हो रही है। सारा काम धंधा छोड़ के लोग कचेरी में लगे रहेंगे कि ये सर्टिफिकेट निकालो, वो सर्टिफिकेट निकालो। और इस कागज के लिए पैसा कहां से लाएंगे? हुँ, क्योंकि छोटे छोटे कागज के लिए भी पैसा देना पड़ता है। हाँ, एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो गई। एक, हुँ, एक मैं एक प्रवचन में जोक सुन रहा था। हुँ, तो उनके अंतिम संस्कार सब होने के बाद वो पिंडदान होता है, हुँ, उसमें कौवा आके छूता है उसको। हुँ, तो बोला भैया चलो चलो आत्मा को मिल गया। वो कौवा छुए ना, 6 घंटे हो गए, परिवार बैठा है। हुँ, इसने किसी को जाके बोला कि ऐसा छुएगा नहीं, 100 का नोट रखो उसको। हुँ, जीवन भर बगैर नोट लिए उसने कुछ काम ही नहीं किया, सरकारी कर्मचारी था तुम्हारा बाप। हुँ, एक बार 100 का नोट रख दो पिंड के साथ, कौवा छू लेगा। उसने बराबर 100 का नोट रख दिया, कौवे ने आके छू लिया। बोले बताओ। तो ऐसे सिस्टम जिस बिहार में हो, उस बिहार में एक सामान्य इंसान, गरीब, ये मार किस पे पड़ रही है? हुँ, पिछड़े, अति पिछड़े, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ट्राइबल्स, ओबीसीज, जो लोअर ओबीसीज है। गांव में भयानक मार पड़ रही है। तो आप अब मुझे बताइए, एक, अरे अपने जाति का प्रमाण पत्र डिफिकल्ट टास्क है, आपका जन्म प्रमाण पत्र डिफिकल्ट टास्क है। गांव में पैदा हुआ 40 साल पहले, घर में डिलीवरी हुई, हुँ, और कहां से लाएगा? वो डिलीवरी करवाने वाली दाई माँ भी मर गई, हुँ, उसकी माँ भी मर गई जिसने जन्म दे दिया। कहां से लाएंगे? और फिर माँ बाप का प्रूफ लाओ। हुँ, कौन सा रिकॉर्ड है? क्या सारा डिजिटाइज रिकॉर्ड हो गया क्या बिहार में? यार एक क्लिक पे आपकी पूरी खानदान मिल जाएगी।
मैं बार बार कहता हूं, ये सही सवाल उठा रहे लोग कि भाई तुमको यदि इतना प्रॉब्लम था तो लोकसभा के तुरंत बाद शुरू कर देते एक्सरसाइज। तुरंत बाद चुनाव मुंह पे आए और 1 महीने में अंदर आप ये कर रहे हो। लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता। साक्षरता कितनी है बिहार में देख लीजिए आप। और उसमें आप ये सारी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। कई जगह ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ रहा है। कहां से भरेंगे? बिजली कितनी रहती है? आवागमन का साधन कितना है जो तहसील लेवल पे जाके डॉक्यूमेंट ले आए? और 8 करोड़ लोग डॉक्यूमेंट लेने निकलेंगे तो क्या तुम्हारा प्रशासन पूरा काम छोड़ के यही काम करेगा क्या? एक एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में है, मैं बस इसलिए रोक रहा हूं, हालांकि मुझे कुछ कहानी बतानी है, कुछ लोगों की जो केस स्टडी छपी है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र में मैं इसलिए इस चुनाव आयोग को कह रहा हूं कि ये चुनाव आयोग लज्जाहीन होकर के नंगई पे उतारू है। इसने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच, लोकसभा चुनाव के बाद इसको महाराष्ट्र में नहीं संदेह हुआ, लोकसभा और विधानसभा के बीच कितने वोट बढ़े थे भाऊ? करीब करीब 40 लाख वोट 40 महाराष्ट्र लाख में वोट बढ़े। बढ़े। 40 लाख के आसपास वोट बढ़े, 5 महीने में बढ़े, 5 महीने में बढ़ गए। बिहार में ये 1.5 करोड़ वोट घटाने जा रहे हैं। जो मीटिंग में कहा कि 20% के आसपास तो कम होंगे ही होंगे, ये 3 बार कहा है कल मीटिंग नहीं में। मतलब कितनी दो बुरी बात करते हैं। महाराष्ट्र में बढ़े हुए वोटों को जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई वहां और बिहार में घटते हुए वोटों को जस्टिफाई करते हैं। ये मैं कह रहा हूं ना कि ये जो जैविक प्रक्रिया है ना, इंसान के प्रजनन की प्रक्रिया, सबको ये धाता बता देंगे। और उसके अलावा एक बात और कह रहा हूं, ये जिस जिस आधार पर जो ये कर रहे हैं ना, जो साजिश का सूत्र है, वो सूत्र क्या है? रोहिंग्या, घुसपैठिए, बांग्लादेशी, यही कहेंगे ना। किरीट सोमैया ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, जो भी बोलते हैं वो फर्जीवाड़ा नहीं। अब ज्ञानेश कुमार का दफ्तर नहीं है, ये न्यूज लॉन्चर है। किरीट सोमैया ने कहा था कि मुंबई में इतनी तेजी से घुसपैठिए और रोहिंग्या बढ़े हैं कि कुछ ही दिन में मुंबई में बहुसंख्यक हो जाएंगे। भाव याद है ना किरीट सोमैया का बयान? जिस मुंबई में भाजपा का इतना तेजस्वी नेता, इतना ओजस्वी नेता बता रहा है कि मुंबई में बहुत तेज रोहिंग्या बढ़े हैं, वहां पर तो आपने रोहिंग्या को आउट नहीं किया और बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को एलिजिबिलिटी देख के वहां मतदाता बढ़े। अरे वहां वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर के पहले चुनाव करवाओ। हाँ, कारपोरेशन के वहां तो अभी तक ये सत्यापन शुरू हो जाना चाहिए था। हाँ, हाँ, क्योंकि वहां सूट होता है आपको, वहां आपको सूट होता है मतदाता बढ़ना, क्योंकि आपको वहां विजय मिलती है। बिहार में विधानसभा फंसी हुई है बीजेपी के लिए। तो ये जो 20% मतदाता होंगे, ये इंडिया गठबंधन के मतदाता होंगे। इसमें कुछ एनडीए गठबंधन के भी लोगों के मतदाता जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, जाएंगे, थोड़ा बहुत उनके भी जाएंगे। वो सब चिंतित है। गांव में एमएलए, बीजेपी के एमएलए गांव में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। भाई गांव में जो बीजेपी का वोटर है वो भी बोलता है मैं कहां से लाऊं सर। मैं बता दूं, नाम से बता दूं, नाम से मेघन माझी हैं। अब देखिए मेघन माझी कहाँ के रहने वाले हैं, ये सुन के हैरानी होगी। ये नीतीश कुमार का जो पैतृक गांव है कल्याण बीघा के रहने वाले हैं मेघन माझी। माझी मतलब महादलित से आते हैं। इनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और मनरेगा जॉब कार्ड है, लेकिन ये तीनों अपर्याप्त है। ये कैसे साबित करेंगे कि ये नागरिक हैं भारत के? भारत की नागरिकता साबित करने के लिए अब गजब सिस्टम, भारत की नागरिकता साबित करवा रहे हैं ये लोग। भारत की नागरिकता साबित करवाने के लिए ये सारी प्रक्रिया के बजाय, मैं फिर एक तर्क की बात लाता हूं चर्चा में, जनगणना का ऐलान कर दिया है ना, सेंसस का। सेंसस में तय कर लेते कितने नागरिक हैं भारतीय, और उसी आधार पर फिर से अपडेट मार देते, मतदाता सूची मार देते फिर अपडेट। ये बीच में इसलिए क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र अलग इनकी बेईमानी कर दी है। एग्जैक्टली, हरियाणा महाराष्ट्र की बेईमानी पकड़ी गई। अब इनको मतदाता सूची फर्जी बनानी है
और जिसको कानूनी रूप देने के लिए ये 1 महीने का नाटक है। मैं बार-बार बोल रहा हूं कि मतदाता सूची बनी हुई, ठीक है? और वो मतदाता सूची में से 20% लोग कम होंगे और वो 20% इंडिया गठबंधन के होंगे, ये भी मैं बता दूं आपको। बीजेपी इस मतदाता के सूची पे अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और नीतीश को एक आध 2 मंत्री पद देके, जनता दल यूनाइटेड को, और एक आध मंत्री पद पासवान को देकर बताएगी कि चलो तुम हमारे साथ में थे तो महिला बाल विकास रख लो और एक को कोई और दूसरा ऐसा पार्लियामेंट्री अफेयर, चलो जाओ देखो इसको, यही करो। सूची बनी हुई है, ये जो नौटंकी है 1 महीने की, ये उसको जस्टिफाई करने का प्रयास है। अब तो बहुत कम दिन बचे, क्योंकि जो 1 महीने में जो बात, अरे बाबा, जो 1 महीने में वो करने की बात हो रही है वो इम्पॉसिबल टास्क है। अब 1 महीना भी नहीं बचा, 25 जुलाई 4, अब 21 दिन बचा है। मैं कहानी बताना जरूरी है। एक फोटो है जिसमें भीड़ खड़ी है, जरा दिखा दीजिए कंट्रोल रूम फोटो। ये सब हमारी फोटो नहीं है, हमने नहीं खींची है, बता दें। एक्सप्रेस ग्रुप को इसके लिए साधुवाद, बधाई, धन्यवाद, जो कर सके वो कर दें। ये कल्याण बीघा वही नीतीश कुमार का गांव है। ये बैठी जो है कुर्सी पे, ये बीएलओ है पिंकी कुमारी, और इनके आसपास ये सब इकट्ठा, सोचिए कैसे थोक थोक में जाएंगे। इन सबको बीएलओ जो कहे पिंकी कुमारी, उन्होंने कहा है कि 25 जुलाई ये तारीख है, इस तारीख तक जाओ और अपना जो है निवासी या जाति प्रमाण पत्र बनवा के ले आओ, तब जो है नामांकन फॉर्म भर पाओगे, मतलब वोटर बन पाओगे, नहीं तो वोटर नहीं बन पाओगे। अब कितना इस देश में कौन ऐसा है जो नहीं जानता है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया? भाई अच्छा खासा पढ़ा आदमी, हम लोग पत्रकारिता हो गया इतना, मतलब वक्त हो गया। आज की तारीख में मुझे बनवाना था और मैं अपने घर गया तो वहां के लोकल रिपोर्टर से बोला, तब जाकर के आधा दिन में, 1 दिन में बन पाया, एक कागज बनवाना था। तो ये गांव के आदमी कहाँ जाएंगे मजदूर? अब देखिए आगे पिंकी क्या बोली है। पिंकी कह रही हैं कि 2003 की मतदाता सूची में जो लोग नहीं थे उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वोट डाल सकें, इसलिए उनको मैं कह रही हूं कि जल्दी से जल्दी जाइए, अब बनवा लीजिए। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हटा दीजिए इसको, विनोद गुंजियाल हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस ने इनसे बात की तो इन्होंने कहा अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है। 25 जुलाई, कई दिन बचा? 21 दिन, 20 दिन बचा। कल्याण बीघा रहने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं आशीष ठाकुर, वो बता रहे हैं कि उनके पिता की मौत 1999 में हो गई थी। वो नहीं जानते कि अब अपने पिता की पहचान कैसे साबित करें। ये देश को क्या बना दिया इन सब ने। राघोपुर जो तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ की रहने वाली बिंदु देवी कहती हैं कि उन्हें 27 मार्च को ही नया वोटर कार्ड मिला है। 27 मार्च को, देखिए भाऊ इनका तमाशा, 27 मार्च को ही वोटर कार्ड मिला है। वो कहती हैं कि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरने और अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 50 रुपए दिए। बिंदु पूछती हैं क्या उन्हें फिर से बनवाना पड़ेगा? अब तो बनवाना ही पड़ेगा, वो जो हो गया हो गया। हाँ। यादव समुदाय की बस्ती में एक महिला है, वो कहती है कि मेरे पति बेटे दिल्ली पंजाब में रहते हैं, मेरे पति नया फॉर्म भरने के लिए वापस नहीं आ सकते, क्या वह उनके आने के लिए किराया देंगे? ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमें यहाँ बैठ के समझ में आ रही है और ये प्रॉब्लम आपको नहीं लगता चुनाव आयोग को समझ में आ गई होगी? चुनाव आयोग को पता है ये प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम के चलते उन्होंने ये जुगाड़ किया है ताकि किसी भी हालत में 20% मतदाता वो घटाए, और वो 20% मतदाता यदि घटे इंडिया गठबंधन के, इसमें से 15% भी घटे, 5% बाकी दलों के, या 10% इंडिया गठबंधन के कटे और बाकी सहयोगी दलों के, तो भी मैं बता रहा हूं आपको किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पे आप सरकार बनाने में रोक नहीं पाते। इसके बाद 5 से 7, 5 बजे बाद का बढ़ता हुआ वोटिंग, वो भी एक होगा। उसके बाद मशीनें, उसके बाद
वो जो मिलान होगा वीवीपैट का वो भी नहीं होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये सवाल ये है कि विपक्षी दलों ने भी चुनाव में भागी क्यों लेना चाहिए? हाँ, वही सवाल, फिर चुनाव क्यों हो, किस लिए चुनाव? इतना खर्चा क्यों करो? अवॉइड ही करो, अवॉइड ही करो। अनअपोज आने दो सबको, हाँ, सारे बीजेपी के 243। नेताओं का अनअपोज आने दो, 243। हाँ, बनाए सरकारी लोग, मतलब जब आप वैसे तो बना, वोटिंग। वैसे भी बना रहे, वैसे भी बनाते रहो, हाँ, लेकिन कम से कम प्रदेश की जनता को समझने दो कि आपके हाँ, मतदान देने के संवैधानिक अधिकार के साथ कैसा अत्याचार किया जा रहा है। ये इसलिए है कि आप गरीब हैं, ये इसलिए है कि आप पिछड़े हैं, ये इसलिए कि आप दलित हैं। बड़े जो करोड़पति हैं उनको ये लफड़ा नहीं है, वो तो 2 मिनट के अंदर सारी सर्टिफिकेट मिल जाती है उनको, पैसे फेंको और सर्टिफिकेट ले। ये गरीबों के लिए है, ये मनुस्मृति का नया एडिशन है ये इसमें कि एक जहां बात और पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को कोई बोलने का अधिकार नहीं और आप मतदान से वंचित करते हो, इसका मतलब आप उनको इस लोकतंत्र के यज्ञ में आने नहीं दे रहे। मैं यही कर रहा हूं, आपने बहुत वैलिड पॉइंट एक जोड़ा। ये क्या संविधान मिटाने का नया रास्ता है? बाबा साहब ने इस दुनिया में सबसे सबसे बड़े महामानव क्यों हम मानते हैं, उन्होंने पिछड़े दलित महिलाओं सबको मताधिकार दिया। अब ये नए अरे रास्ते से जब कि जब संसद नहीं, चुनाव आयोग के रास्ते आउट करो। अमेरिका और यूरोप में, अमेरिका में कालों को देने का अधिकार नहीं था वोट देने का, जब हमारे यहाँ वोट का अधिकार मिला। हाँ, कई हाँ, यूरोपियन कंट्रीज में महिलाओं को अधिकार नहीं मिला था, उसके पहले इस देश ने अधिकार दिया। इसीलिए इस देश का संविधान उस समय जब लागू हुआ तब विश्व में बहुत आगे था, हाँ, बहुत आगे था, 100 साल आगे का सोच के किया था। लेकिन उस संविधान में संवैधानिक पदों पे बैठने वाले लोग सत्ता के दरबार में घुंघरू बांध के नाचेंगे, ये कभी बाबा साहब आंबेडकर ने भी नहीं सोचा था सपना। नहीं तो वो इनका भी प्रोविजन कर देते, इनका भी प्रोविजन होता। मैं लेकिन उनको लगा मैं नहीं कि इस देश में इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, अब नंगाई पे लोग उतर आए, तुम्हारी भाषा में कहूं तो मैं, इतना नंगा नाच होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। एक एक और खबर इसमें इन करना जरूरी है। देखिए, फिर मोदी जी इधर मतदाता सूची से गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, महादलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक सब बाहर हो रहे हैं। और मोदी जी मोतिहारी आ रहे हैं 18 को, खबर दिखा दीजिए, 18 को आ रहे हैं मोतिहारी। मोतिहारी खबर तो छपनी है। सम्राट चौधरी जायजा ले रहे हैं तैयारियों की, और ऐलान होंगे, बहुत ऐलान होंगे, तोहफा देने आ रहे हैं। जो खबर लिखा जा रहा है वो तोहफा देने आ रहे हैं, सौगात देने आ रहे हैं। देखिए आप, बिहार के लोगों को सौगात देने, चुनाव के समय आते हैं सौगात देने, और उसके बाद वोट लेकर के चले जाते हैं। आते हैं भिखारी बन करके और अखबार वाले लिखते हैं सौगात देने आ रहे हैं। अरे वोट लेने क्यों नहीं लिखते, नहीं ये सब की वोट लेने आ नहीं रहे हैं। नहीं वोट लेने, नहीं पर ये करो, सवाल अलग है। आशीष, आशीष ये भिखारी समझ के आते हैं। 1,000 हम्म, दिया, 2,000 दिया, 3,000 दिया, हम्म, ये ऐसे बोलते हैं जैसे ये अपने घर के हाँ, गहने बेच के महिलाओं की दे रहे हैं। ऐसा हाँ, बोलते कि बाप दादाओं की जमीन बेच के दे रहे हैं। हम्म, महाराष्ट्र में एक बीजेपी का एमएलए, विधायक, किसानों को कहता है कि तुम 2 टाइम की रोटी खाते हो, तुम्हारे पैरों में चप्पल है, वो भी मोदी जी ने दी हुई। हम्म, तुम्हारे 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था मोदी जी करते हैं। ये बहनों के पास जो पैसा, महिलाओं के पास पैसा जा रहा है, वो मोदी जी का जा रहा है। और उसके बाद हमको बोलते हो कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। बोला तुम्हारा बाप दे रहा है मोदी। 2 दिन से घमासान मचा है विधानसभा में वहां पे। जीतने मोदी वाले किसका कौन बाप? थे? अरे मोदी किसका बाप? हम्म, जो कहता है उसका होगा। हाँ, अब वो जाए अपना चेक करवावे। अरे मोदी जी जो जूते पहनते वो किसके हैं, वो पूछो पहले।
इस देश के पैसे पे, इस टैक्स पेयर के पैसे पे दिन भर कपड़ा बदलने वाला प्रधानमंत्री, दिन भर हम लोग कहानियों में पढ़ते थे कि एक राजा था, बड़ा क्रूर था, निर्दयी था और दिन भर कपड़े बदलता था, ऐसी कहानियां सुनते थे। साक्षात देखना पड़ रहा है हमें। अब मैं बताऊं, मैं यकीनन सवाल क्या कर रहा हूं, सवाल ये कि रैली में भीड़ कहां से आती है, कहां से आती है? 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए पूरी दे करके यही पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित यही ला करके बिठाए जाते हैं। कोई बड़े घर का नौकरी पेशा और वो जो है सवर्ण, ये ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार नहीं आते। ये इन्हीं आपको को वोट बता डलवा दूं, दोगे, क्या करके आएंगे वहां जहां? अरे नहीं नहीं, तो ये देखो, आप समझे नहीं। मोदी जी की रैली की भीड़ वो इसलिए दिखाते हैं ताकि लोगों को लगे कि मोदी जी के लिए बहुत बड़ा जनसमर्थन है। क्या होता है आशीष, आपने वोटर लिस्ट तय कर ली, उसको जस्टिफाई करने के लिए 1 महीने की नौटंकी। अब उस वोटर लिस्ट के भरोसे और चुनाव आयोग के भरोसे आपका चुनाव जीतना तय है। लेकिन कोई लोग हंसेंगे कि भाई तुम्हारे रैली में 2000 लोग नहीं थे, रोड शो तुम्हारा खाली था और तुम जीत कैसे गए? तो वो पहले से तय हुई जीत को जस्टिफाई करने के लिए ये लोग लाए जाते हैं। जिन लोगों को लाया जाता है उनको वोट का अधिकार भी नहीं है, वो वोट भी नहीं डाल पाएंगे। जो वोट नहीं डाल पाएंगे वो भीड़ में आएंगे, जो वोट नहीं डाल पाएंगे वो भीड़ में आएंगे, वो जय जयकार करेंगे और उस भीड़ को दिखाकर आप अपनी लोकप्रियता बताएंगे और फिर सत्ता में आएंगे। कहेंगे कि जो लोग आए थे उन्होंने वोट दिया, लेकिन वो तो वोटर है ही नहीं। ये लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर बिहार में, जैसे बिहार का मिजाज है, अगर इन सबका अभी शुरुआत हुई है, 18 तारीख, 25 तारीख लास्ट है, 18 तारीख, 18 जुलाई, और इलाका कौन सा? वही चंपारण का इलाका है जहां से गांधी जी का सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगर बिहार के गरीब, वंचित, मजलूम, पीड़ित, शोषित जितने हैं, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जो भी हैं, अगर ये लगा कि ये सरकार हमको, हमारे पास तो एक ही अधिकार था वोट डालने का, वोट डालते थे तो लगता था हाँ सबके बराबर है, बाकी तो जिंदगी गरीबी में गुजरी रही है, शोषण में। अगर इन्होंने बहिष्कार कर दिया मोदी की रैली पर, अगर मैं जिस वर्ग को कह रहा हूं, कोई, मैं फिर कह दूं, नाराज हो जाएंगे, कोई सवर्ण उवर्ण नहीं करवा पाएगा रैली हिट। रैली हिट आज तक इस देश में जिसकी हुई है वो दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित की वजह से हुई है। पूरी पर लाते हैं सब, इस देश का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मोदी जी के पहले से है। तो अगर ये वर्ग आशीष उठ जी, खड़ा हुआ आप कि हमको रैली वोट की डाल, बात करते हो, आप रैली छोड़िए। इस देश में जब जब क्रांति हुई, इस देश में जब जब लड़ाइयां हुई, तो हमेशा उन्हीं लोगों के भरोसे हुई है। यही लोग हैं, यही गरीब, शोषित, यही आंदोलन में सबसे अग्रणी होते हैं। जब फायरिंग होती है पुलिस की या पैरामिलिट्री फोर्स की, तो मरते भी यही गरीब के बच्चे। आज तक मैंने किसी नेता का बच्चा मरता हुआ नहीं देखा, किसी धन्ना सेठ का बच्चा मरता हुआ नहीं देखा। मरते भी यही नहीं गरीब के बच्चे। हाँ, इन धन्ना सेठों के और इन नेताओं के बच्चे जरूर नेता बनते हैं। पिता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, बेटा विधायक, कई जोड़ियां दिख जाएंगी आपको। हाँ, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, अरे पूछो मत, सब समधी। यही चल रहा है। लेकिन ये बेटा, बेटी, बहू, दामाद परेशान सब हैं। यहाँ सब बेसिकली है। मोदी का जो मैंने क्या सत्ता कहा, में रहने का फॉर्मूला है, विधायक परेशान विधायकों सब को हैं। अब विधायकों को अब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने में मुश्किल हो जाएगा। जब मतदाता सूची फाइनल हो जाएगी और 20% लोग कटेंगे, वो पूछेंगे कि हमारा दोष क्या, फिर क्या जवाब देंगे? ये क्या जवाब खबर देंगे? दिखा देते, खबर ही दिखा देते ना। खबर दिखाइए जरा, बीजेपी के अलाइज, बीजेपी बिहार अलाइज आल्सो अनईजी, फियर जेन्युइन वोटर विल बी लेफ्ट आउट। ये नीचे देखिए खबर पूरी, मैं बता देता हूँ, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। द बीजेपी एनडीए allied in Bihar have publicly backed the election commission special
intensive revision of electoral rolls in the poll bound state in the face of opposition criticism. मतलब पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से तो जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के साथ चुनाव आयोग जो करने जा रहा है उसके साथ खड़े होने का ऐलान किया है. बट देयर इज कंसर्न अमंग सम इन द रूलिंग कोलिजन अबाउट द एक्सरसाइज. लेकिन उनमें से कईयों को, जो रूलिंग गठबंधन है इसमें से कईयों को इस एक्सरसाइज को लेकर के चिंताएं भी हैं. Several leaders of BJP, JDU and Lok Janshakti Party Ramvilas, the Indian Express spoke to the expressed doubt if the EC could complete the exercise in the short time it has on its hand without leaving out genuine voters. यही चिंता कि जेन्युइन जो मतदाता हैं उन मतदाताओं को बिना छोड़े हुए आगे आशीष जी उन्होंने कारण भी दिया, pointing to the levels of illiteracy and poverty and the lack of access to the administrative remedies in the state. The leaders said many people, especially the poor and those who from the marginalized group, might not have any of the 11 documents the EC sought as a proof of the date and the place of birth. उन्होंने कहा कि जो 11 चीजें डॉक्यूमेंट मांग रही है ईसी, वो डॉक्यूमेंट गरीब वंचित को, जो पिछड़े पछड़े लोग हैं, वो कहां से लाएंगे? वो कौन से अधिकारी के पास जाके लाएंगे? उनका तो किसी ऑफिस में जाने की हिम्मत भी नहीं होती बेचारों की. ये तमाम चीजें हैं आशीष. ये ऐसा नहीं कि ये सबको परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन इनको ये बताया जा रहा होगा कि आप चिंता मत करो, फाइनल वोटर लिस्ट में आपके वोटर रहेंगे. भाई अल्टीमेटली ये तो चुनाव आयोग को तय करना है ना कि उसके पास क्या डॉक्यूमेंट आ गए. और यदि आपने ये कहा कि भाई मेरे पास में रामदीन रहता है, उसने तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, वो कैसा वोटर लिस्ट में आ गया है? आप जब चुनाव आयोग को पूछेगा तो चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं, ये प्राइवेसी का मामला है, उसके डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको नहीं बता सकते. हाँ, तेरे डॉक्यूमेंट नहीं मिले इसलिए तू गायब है, क्योंकि तू घर के ऊपर आरजेडी का झंडा लगाता है. भाई कई ऐसे लोग होंगे, कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, फिर भी वो वोटर लिस्ट में आएंगे क्योंकि वो बीजेपी के समर्थक होंगे. अब आप ये कैसा पूछ सकते हो चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग ने मुझे कहा कि भाई अशोक वानखेड़े को वोटर लिस्ट नहीं बनाया, चित्रांशी को कैसा बनाया आपने? तो बोलेंगे चित्रांशी के बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे, आपका बता देंगे हम. वो उनके डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइवेसी का मामला है ना, प्राइवेसी का है. ना जैसा फुटेज नहीं दे रहे, जैसा बाकी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, वोटर लिस्ट देने में नानाकानी कर रहे हैं, प्राइवेसी है भाई. वो इतनी प्राइवेट रखते हैं कि मैं तो बोल रहा हूँ आप चुनाव का डेट भी प्राइवेट रखो, वोटिंग भी प्राइवेट रखो, सीधा सर्टिफिकेट ही दे दो. इतना बवाल काहे जो और क्रांतिकारी सारे अंधभक्त खुश हो जाएंगे. कितना पैसा बचाया मोदी जी ने देश का. प्रचार नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, पॉलिटिकल पार्टी भी चंदा लेती है, करप्शन बढ़ता है उससे. डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे दिए 243 लोगों को. अब वो संयोग से भाजपा के लोग जीत के आ गए, उसमें क्या करेंगे? लेकिन भाई साहब वो चुनाव हुआ कब? कॉन्फिडेंशियल. वोटिंग के डेट कॉन्फिडेंशियल. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला घोषित कर दे, बवाले खत्म. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं. भाई रामदीन के डॉक्यूमेंट देने से भारत की सुरक्षा खतरे में आ सकती. क्या कर सकते? कहाँ बोल, कौन सुनने वाला है? न्यायपालिका सुनने वाली नहीं है. न्यायपालिका को ये चुनाव आयोग का नंगा नाच दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा. हमारे यहाँ के बड़े बड़े न्यायाधीश बड़ी बड़ी सेमिनार में जाके बातें करते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर और संविधान और ये और वो. या संविधान के दिन दहाड़े हत्या हो रही है बिहार में, कोई कॉग्निजेंस लेने को तैयार नहीं है. कुछ नहीं, सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ पोपट पंची है, सिर्फ बोलते हैं. सब भगत सिंह चाहिए सबको, पड़ोसी के घर में, अपने घर में किसी को नहीं चाहिए. ये वो नस्ल है सब. ये सब मोदी जी, एक लाइन में आखिर में समझिए, ये सब ने मोदी जी से सीखा है.
सबके द्रोणाचार्य मोदी जी हैं, वो चाहे सीजेआई हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो, सबको पता चल चुका है कि छपास कैसे होता है। छपास और दिखास की बीमारी ये बस बस संक्रामक बस रोग बस। सबको होता है। सब जाके भाषणबाजी, भाषण आप सुनिए इनके, तो लगता है कि सीधा जो है मतलब पटेल खड़े हो गए हैं, नेहरू खड़े हो गए हैं, और इनका कृतित्व देखिए, ये जो है वक्तव्य देखिए और कृतित्व देखिए, जमीन आसमान का अंतर। सबने, अरे मोदी जी मैं, को सबने अरे तोड़ मार दिया। इन नेताओं के और इन जो 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 लोग ये हेडलाइन बटोरते हैं, इनके ऊपर जीएसटी लग जाता ना मुंह पे बोलने पे, तो मैं बोलता हूँ देश में टैक्स सिस्टम ही खत्म हो जाता है। सिर्फ इनके मुंह के जीएसटी से 5-5 लाख करोड़ रुपए आता था हर महीने। छोड़, क्या बात करें, लेकिन फिर रहा नहीं जाता। हम तो छोड़ नहीं सकते, जहां नहीं सवाल नहीं, है वहां उठाएंगे, जहां गलत दिख उठाएंगे। रहा है। जब तक इस देश में, इस देश पर आधुनिक कानूनन, जब संविधान बदला जाएगा, इस देश में मनुस्मृति लागू होगी, धर्म संसद जैसी कहती है वैसे कोई धर्म संविधान लागू होगा, उसके बाद भी लड़ाई जारी रखेगी। क्योंकि हमें बोलने का अधिकार उस महामानव बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया, और वो अधिकार समाज के उत्थान के लिए है। यदि हम इतराते हैं हमारे पूर्व पर कि हमारे यहाँ जनपद सिस्टम हुआ करती थी और विश्व में सबसे पुराना लोकतंत्र हमारे यहाँ है, उस विरासत को पूरी रूप से बचा के रखना और आगे बढ़ाने का काम, भले ही हम मुट्ठी भर हो, लेकिन करते रहेंगे, डरेंगे नहीं। जितना नंगा नाच करना है कर लो, जितना संविधान के साथ खिलवाड़ करनी है कर लो, जितना मतदाता सूची के साथ खिलवाड़ करनी है करो। बार बार आशीष ने भी उस दिन कहा, उसका इंतजार मत कीजिए कि लोग जग जाए। 143 करोड़ का ये हुंकार जब भरेगा, तब परखच्चे उड़ जाएंगे देश के खिलाफ साजिश करने वाले और संविधान के खिलाफ साजिश करने वालों के। सनद रहे, इंतजार मत, मतलब लोगों का इंतहा मत, अब इतना मत पीड़ित करिए कि नो पॉइंट ऑफ रिटर्न हो जाए चीजें। नहीं नहीं, नो पॉइंट ऑफ रिटर्न हो चुकी हैं। मैं तो आखिर में यही कहूंगा कि हम सवाल पूछेंगे, हम पड़ोसी के घर में भगत सिंह नहीं तलाशने वाले। हाँ हम हाँ, 23 साल का ही भगत सिंह होगा ये भी नहीं कहते हैं, भगत सिंह 46 का भी होगा और भगत सिंह 60 का भी होगा। भगत सिंह एक विचारधारा है, उम्र का हाँ नहीं है उसके साथ पड़ाव। हाँ, और पड़ोसी घर में भी नहीं तलाशते हैं। हम जिस रास्ते पे हैं, हम सवाल पूछेंगे सरकार से, और सरकार, वो सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगी, देश में लोकतंत्र कुचलेगी, मताधिकार को अगर रोकने की कोशिश करेगी, बाबा साहब के संविधान को रौंदने की कोशिश करेगी, तो सवाल होंगे। उसके लिए हमें कोई कीमत आज तक हमने सोचा ही नहीं है कि क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। जो होगा देखा जाएगा। हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित इस लोकतंत्र को हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जुमलेबाज व्यक्ति के द्वारा कुचले जाते हुए नहीं देख सकते। कोई भी जुमलेबाज सत्ता में बने रहने के लिए कुचल दे, ये संभव नहीं है कि हम देखते रहे। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे सवालों के साथ जल्द ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।